हेलो स्टूडेंट्स, आप सबके गर्मजोशी से भरी प्रतिक्रियाएं मुझे और कार्य करने के लिए उत्साहित कर रही हैं। थोड़ा सा डिले हुआ है, इस बीच में 1-2 दिन का डिले हुआ वीडियो डालने में, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आई होप वेरी सून द थिंग्स विल बी नॉर्मल। आज हम बात करने वाले हैं आपसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के एक बड़े धार्मिक आंदोलन की, दैट इज बौद्ध धर्म। ओके, एक बात कहूँ आपसे, ये इतिहास नहीं है। आप देखिएगा जिन चुनौतियों का सामना आप कर रहे हैं ना अपने जीवन में, वो सब यहाँ दिख पड़ेंगे। ये थी महाप्रजापति गौतमी, बुद्ध की विमाता, जिन्होंने कभी कहा था प्रवज्ञा लेते समय कि बहुतों के लिए महामाया ने गौतम को जाना। बिल्कुल सटीक परिभाषा है गौतम बुद्ध के जीवन की। शाक्य कुल के थे वे, गौतम गोत्र था उनका, पिता शुद्धोधन थे, शाक्य बड़े गर्वीले क्षत्रिय। और एक दिन जब महामाया ने शुद्धोधन से बताया कि रात में 6 सूंडों वाले एक सफेद हाथी ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है, और जब ज्योतिषियों को बुलाया गया ये देखने के लिए कि क्या लक्षण है, तो सभी ज्योतिषियों ने कहा कि बहुत पवित्र आत्मा आपके घर बेटे के रूप में आने वाली है। लेकिन 10% लोगों ने यह भी कहा कि वह एक नया धर्म प्रचारक बनने वाला है। शुद्धोधन चिंतित थे। वे अपने राज्य का उत्तराधिकारी चाहते थे। कमंडल लेकर के गलियों में घूमने वाले किसी धर्म प्रचारक के प्रति उन गर्वीले शाक्यों में कोई निष्ठा नहीं थी। चिंतित थे शुद्धोधन। समय आया, प्रसव के लिए महामाया ने अपने मायके जाने की इच्छा व्यक्त की। परंपरा भी थी, और कहते हैं कि ईश्वर ने पूरी कायनात जैसे इस नई शक्ति के आगमन के लिए सजा रखी थी लुम्बिनी वन में, जो आज रुम्बिनदेही के नाम से जानते। जब वहां पहुंची महामाया, उन्होंने वहां रुकने का फैसला किया। यह वैशाख पूर्णिमा थी, और महामाया जब शाल की एक वृक्ष की डाल पकड़ के खड़ी हुई थी, तभी प्रसव वेदना हुई उन्हें, और सिद्धार्थ का जन्म हुआ। ये शाल भंजिका कहलाती है, ये मुद्रा महामाया की शाल के पेड़ को हाथ में पकड़े हुए। महामाया वापस लौट करके कपिलवस्तु आई। उत्सव मनाए जाने लग गए। बालक का नामकरण हुआ। नामकरण ऑब्वियसली सिद्धार्थ सिद्ध हुआ, अर्थ जिसके आने से शुद्धोधन का वो सिद्धार्थ बना। फिर भविष्य वही बता रही थी। हारीत ऋषि तो एक आए, उन्होंने बालक को हाथ में लिया, पहले खूब हंसे फिर खूब रोए। और जब शुद्धोधन ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं इसलिए हंसा कि जन्म जन्मांतर तक जिसके दर्शन के लिए मैंने तपस्या की वो मेरी गोद में था, और मैं इसलिए रोया कि जब तक ये बालक धर्म प्रचार करेगा तब तक मैं इस दुनिया से जा चुका हूँगा। कौंडिन्य भी आए थे। कौंडिन्य ने 100% कहा कि ये बालक एक धर्म प्रचारक बनेगा, और वे इतने आश्वस्त थे कि अपने 5 ब्राह्मणों के साथ वे नगर के बाहर जाकर के प्रतीक्षा करने लगे उस दिन की जब सिद्धार्थ संन्यास्त होकर के आएंगे। शुद्धोधन ने राय ली, विचार विमर्श किया, और आखिरकार तय किया गया कि अगर बालक को, अगर सिद्धार्थ को संन्यास्त होने से रोकना है तो उसे भ्रम में रखा जाए। किस भ्रम में? कि जीवन सुखमय है। एक बड़ी व्यापक व्यवस्था की गई कि सिद्धार्थ को कोई बूढ़ा आदमी न दिखाई पड़े, सिद्धार्थ को कोई रोगी न दिखाई पड़े, सिद्धार्थ को कोई मृत न दिखाई पड़े, यहाँ तक कि पेड़ों की पीली पत्तियां भी सिद्धार्थ को न दिखाई पड़े, जीवन के दुख का उनको एहसास ही ना हो। भ्रम यहाँ तक कि 3 ऋतुओं के लिए उनके लिए अलग अलग आवास बनाए गए थे, जिसमें शीत ऋतु में गर्मी का एहसास होता था, गर्मी में शीत ऋतु का एहसास होता था। समय आने पर कोलीय गणराज्य की यशोधरा के साथ उन्होंने शादी की। सब कुछ सामान्य सा बीत रहा था, वैभव के पहरे लगे हुए थे। हालांकि सिद्धार्थ की जो प्रवृत्ति थी, साधनात्मक प्रवृत्ति, उस शुद्धोधन को चिंतित करती थी। एक दिन कोई युवा महोत्सव था, सिद्धार्थ उसके उद्घाटन के लिए जाने वाले थे। उनका सारथी कंथक उनके साथ था। वैभव के पहरे थे। कोई दिखाई न पड़े, कोई बूढ़ा न दिखाई पड़े, कोई बीमार न दिखाई पड़े, बट होनी तो होती है ना। सिद्धार्थ ने पहली बार एक बूढ़े व्यक्ति को देखा और सारथी से पूछा, ये कौन है? वो सारथी कंथक ने कहा, हुजूर बस आदमी है। अरे तो ये झुक के क्यों चल रहा है? कंथक ने कहा, क्योंकि ये बूढ़ा हो गया है। सिद्धार्थ ने पूछा, बूढ़ा क्यों हो गया? कहे, जो भी जिसने भी जन्म लिया है उसे बूढ़ा होना है। सिद्धार्थ ने पूछा, मैं भी? कंथक ने कहा, यस। अन्यमनस्क हुए सिद्धार्थ वापस आए। शुद्धोधन के मालूम पड़ा तो पहरे और कड़े कर दिए गए। फिर कभी सिद्धार्थ निकले। अब की बार एक बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने, बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, इसको क्या हो गया? कहीं बीमार हो गया? क्यों बीमार हो गया? कहीं किसी को भी हो सकती है बीमारी। सिद्धार्थ ने पूछा, मुझे भी? कंथक ने कहा, हाँ आपको भी। फिर सिद्धार्थ वापस आ गए। एक बार फिर कभी निकले नगर भ्रमण के लिए। अब की बार और आश्चर्यजनक दृश्य था कि एक व्यक्ति को 4 लोग कंधे पर उठाए लिए चले जा रहे थे। सिद्धार्थ ने पूछा, ये क्या हो गया? इसको क्यों ले जा रहे हैं? इसे कहीं मर गया? कहीं मरना क्या होता है? कहे मतलब ये जब क्रिया जीवन की खत्म हो जाती है तो मर गया। सिद्धार्थ ने कंथक से पूछा कि क्या मैं भी? जवाब मिला, हाँ आप भी। जिसने भी जन्म लिया है उसे मरना पड़ेगा। सिद्धार्थ अन्यमनस्क थे। फिर किसी दिन एक बार नगर भ्रमण के लिए निकले तो उन्हें वह दिख पड़ा जिसे रोकने की शुद्धोधन ने बेहद कोशिश की थी। पीला रंग न दिखाई पड़े सिद्धार्थ को। ये पूरी कोशिश थी शुद्धोधन
दुर्योधन की, लेकिन गैरिक वस्त्रधारी एक सन्यासी जिसके चेहरे पर असीम शांति विराज रही थी। सिद्धार्थ ने पूछा, कंथक से ये ऐसे कपड़े पहने हैं और ये बड़ा शांत है, क्यों? कंथक ने बताया, चूंकि इसने दुनिया का माया मोह छोड़ दिया है, इसलिए शांत है। सिद्धार्थ को अपना मुकाम मिल गया। जैसे लौट करके आए, कुछ ही दिनों बाद उन्हें पुत्र की सूचना मिली और कहते हैं जब पुत्र की सूचना इन्हें दी गई, पुत्र जन्म की सूचना दी गई, तो उनके मुंह से निकला था, राहुल जातो। एक और बंधन ने जन्म लिया। शुद्धोधन की चिंताएं खत्म थीं, क्योंकि अब उनको राज्य का उत्तराधिकारी मिल गया था। आप सोच सकते हैं कपिलवस्तु किस तरीके से दिन भर आमोद प्रमोद में रही होगी। कुछ नर्तकियां सिद्धार्थ के पास भी थी, उनको रिझाने के लिए, उनसे इनाम इकराम के लिए, लेकिन सिद्धार्थ तो समाधि में थे। ऐसे व्यक्ति को कोई कैसे रिझा सकता है? नर्तकियां इंतजार करती नहीं, बैठ गई, लेट गई, रात गहराने लग गई और सो गई। और जिन सिद्धार्थ की समाधि अब तक घुंघरू और तबले की थाप से नहीं टूटी थी, खर्राहटों ने सिद्धार्थ की समाधि तोड़ दी। और जानते हैं, सिद्धार्थ जब जागे, सिद्धार्थ ने देखा तो वो पाया कि वह सौंदर्य जो कुछ मोमेंट्स पहले बेहद दाहक था, उत्तेजक था, विद्रूप है। कपड़े अस्त व्यस्त हैं, कोई खर्राटा ले रहा है, किसी के मुंह से लार बह रही है। यही क्षण था जब सिद्धार्थ ने गृह त्याग का फैसला लिया, महाभिनिष्क्रमण। एक बड़ा काम करना था सिद्धार्थ को, नतीजन घर वालों से इजाजत लेने का वक्त नहीं था। कंथक को बुलाया, छंदक पर सवार हुए, नगर के बाहर निकले और नगर के बाहर जाकर सिद्धार्थ ने अपने आभूषण उतार करके कंथक को दिए और कहा कि जाकर के माता पिता और यशोधरा को दे देना, कहना कि सांत्वना रखें। कंथक तो बर्दाश्त कर ले गया, लेकिन घोड़ा छंदक बुद्ध सिद्धार्थ का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सका और वहीं उसी समय कहते हैं उसने सिद्धार्थ को देखते हुए प्राण त्याग किए। इस प्रकार सिद्धार्थ के दर्शन पाकर के मोक्ष पाने वाला वह पहला जीवधारी बना। यहीं पर उनकी मुलाकात उद्दक रामपुत्र से हुई। सांख्य विद्या के विद्वान थे, बहुत जल्द सब कुछ सीख लिया गौतम बुद्ध ने। अलार कलाम से भी शिष्यत्व ग्रहण किया, उनके यहाँ भी बहुत जल्दी सब कुछ सीख लिया। बाद में बताऊं, जीवन पर्यंत महात्मा बुद्ध अपने दोनों गुरुओं को बड़ी श्रद्धा से याद करते रहे और जिस दिशा में उनके आश्रम थे उस तरफ कभी पैर करके नहीं सोए। बुद्ध के अंतस में शांति नहीं थी। 5 ब्राह्मण उनके साथ थे, कौंडिन्य इत्यादि। भ्रमण करते हुए उर्वेला गांव में पहुंचे, एक हठ योग साधना में लग गए अव्वे की जब तक अंतस को शांति नहीं मिलेगी तब तक यहाँ से हटेंगे नहीं। हठ योग मतलब खाना पीना रोक करके 49वां दिन था और बुद्ध बताते हैं कि उनकी आंखों के आगे चिंगारियां छूट रही। तभी दूर से एक आवाज सुनाई पड़ी कि वीणा के तारों को इतना मत कसो कि वह टूट जाएं और वीणा के तारों को इतना ढीला मत छोड़ो कि इसमें से संगीत पैदा ना हो। ये सुजाता थी, बोरवक गांव के नंदन की बेटी, जो ग्राम देवता को खीर खिलाने आई थी। और उसने जब सिद्धार्थ को बैठे देखा तो सिद्धार्थ को उसने बताया कि मैंने अपने कौमार्यावस्था में संकल्प लिया था कि यदि मेरा पहला प्रसव पुत्र होगा तो मैं खीर अर्पण करूंगी। सिद्धार्थ को एक संदेश मिल चुका था। सिद्धार्थ ने कौंडिन्य इत्यादि ब्राह्मणों से कहा कि सुनो, यह जो शरीर है यह चित्त से जुड़ा हुआ है, शरीर को नष्ट करके चित्त भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए मेरा फैसला है कि मैं शरीर की रक्षा के लिए यह खीर लूंगा। कौंडिन्य इत्यादि ब्राह्मणों ने उनकी निंदा की, चले गए, छोड़ गए। अब बुद्ध ने बोधगया के पास आकर के अपनी अंतिम तपस्या की तैयारी शुरू। बेहद कठिन थी तपस्या। सत्य प्राप्ति के पहले पूरे परीक्षण दिए प्रकृति ने। बुद्ध के कहते हैं मार, जो बौद्ध धर्म में कामदेव की तरह देवता है, मार आया। मार ने अपने पूरे उपकरण इस्तेमाल कर लिए, बुद्ध पर प्रभाव नहीं पड़ा। आखिरकार बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान क्या था? पूरी सृष्टि एक समुद्र है, जीवन समुद्र के बीच से उठती हुई लहरें हैं और हर लहर को विलीन होना है, सर्वम दुखम। दुख से मुक्ति का ज्ञान भी मिला था बुद्ध को। बुद्ध विलुब्ध नेत्रों से मानवता को अगले कुछ दिन तक देखते रहे, लेकिन फिर उन्होंने तय किया कि मुझे यह ज्ञान देना है, उनको देना है जिन्हें इसकी जरूरत है। सबसे पहले बुद्ध सारनाथ की तरफ आए, जहां 5 ब्राह्मण मिले। आज वहां पर धम्मेख स्तूप है, कभी जाइए आप तो एहसास करिएगा धम्मेख स्तूप के पास खड़े होकर के कि यही वो जगह है जहां से बुद्ध ने धार्मिक क्रांति की, धर्म चक्र प्रवर्तन किया था। धर्म का चक्र अनवरत चारों दिशाओं में चलेगा, ये सुनिश्चित किया था। बहुत जल्द यश ये सुजाता का बेटा था। यश एक श्रेष्ठी आया, उसने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। चारों दिशाओं में बौद्ध धर्म अनवरत प्रसारित हो रहा था। बुद्ध राजवंशों से संबंधित थे। ऐसे ही भ्रमण के दौरान बुद्ध राजगृह पहुंचे, बिंबिसार के पास। बिंबिसार से संन्यास्त होने के बाद उन्होंने वादा किया था कि जब कोई ज्ञान मिलेगा तो वे जरूर आएंगे। बिंबिसार से मिलने के बाद वे 12वें वर्ष, गृह त्याग के 12वें वर्ष फिर कपिलवस्तु पहुंचे। गर्वीले शाक्यों का उत्तराधिकारी, गर्वीले शाक्यों का राजकुमार आज भिक्षा पात्र लेकर के कपिलवस्तु की गलियों में घूम रहा था, भिक्षाम दे।
शुद्धोधन गले जा रहे थे। शुद्धोधन ने मिलना चाहा बेटे से। सिद्धार्थ आए, यशोधरा से मुलाकात हुई। आप सोच सकते हैं कि भावनाओं का अंधड़ चला होगा उस समय जब यशोधरा ने कहा कि वे मुझसे कहकर जाते। बेहद शिकायत की यशोधरा ने कि आपने मुझको विश्वास में नहीं दिया, मुझसे बताते तो। शांत थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ ने कहा, यशोधरे तुमने अंतर नहीं महसूस किया? जो गया था वो सिद्धार्थ है और जो लौट करके आया है वह संबुद्ध बुद्ध है। क्यों? क्योंकि उसने जागृत बुद्धि का अवलोकन कर लिया है। बस आज यहीं पर अपनी बात खत्म करूंगा, बट वन थिंग, बुद्ध इसलिए हुए क्योंकि विचारों में परिवर्तन हो गया था। अपने विचार बदलिए, आप किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आज के बुद्ध के जीवन से कोई सीख लेनी है, कोई दृष्टांत लेना है, तो वो यह है कि विचार बदलिए। विचार ही वो महत्वपूर्ण ताकत है जो आपके जीवन की नियति तय करते हैं। सो बाकी बातें नेक्स्ट एपिसोड में, बट प्लीज इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल, कम टू अस एंड मूव टुवर्ड्स सपनों की सुनहली दुनिया। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए। शुक्रिया।